की बात है, रायगढ़ राज्य में एक राजा रहा करता था जिनकी एक बेटी थी जिसका नाम अलका था। राजकुमारी अलका बहुत ही चालाक और घमंडी लड़की थी। उनके राज में एक मोची रहता था जिसकी बेटी सीमा थी। सीमा अच्छी और निहायत आला अखलाक की लड़की थी। एक दिन वो घर का काम कर रही थी, तभी उसे एक सांप ने काट लिया। तो उसके अब्बू ने हकीम को बुलाया। सांप का जहर खून में चला गया है, किसी चमत्कार से ही ठीक हो सकती है बेटी। सभी उसे ठीक करने की कोशिश छोड़ देते हैं। महल की राजकुमारी अलका सीमा की हम उम्र की थी, लेकिन वो सीमा का बहुत मजाक उड़ाती और उसे लंगड़ी कहकर बुलाती थी। राजा की बेटी होने की वजह से कोई उसको कुछ भी नहीं बोलता था। एक दिन जब वो सब खेल रही थी, चलो हम एक दौड़ का मुकाबला करते हैं, जो जीतेगा मैं उसे अपने सोने की जूतियाँ दूंगी। उसकी बात सुनकर सभी सहेलियां बहुत खुश हो जाती हैं। सीमा अपने पैरों की खराबी की वजह से कभी ऐसे खेलों में हिस्सा नहीं ले पाती थी। क्यों लंगड़ी, तू नहीं खेलेगी? देख ले, तुझे सोने की जूतियाँ नहीं चाहिए। राजकुमारी की जूतियाँ पाने के लालच में सीमा भी दौड़ के लिए तैयार हो गई। राजकुमारी की जूतियाँ तो सोने से बनी है, ऐसी जूतियाँ तो मैं सपने में भी नहीं पहन सकती। मैं जी जान से मुकाबला जीतने की कोशिश करूँगी, जूतियों को जीत लूँगी। सीमा तेजी से भागने लगी, तभी अलका ने उसके पैरों पर अपनी टांग अड़ा दी, जिससे वो गिर गई। बड़ी आई जीतने वाली लंगड़ी कहीं की, ये जूतियाँ मेरी ही रहेंगी। मोची की लंगड़ी बेटी होने के बाद भी तूने सोने चांदी की जूतियाँ पहनने का सपना देखी? हाँ, मानना पड़ेगा है ना सहेलियों। दूसरी सहेलियां सीमा को उठाने में मदद करने लगी। उदास सीमा अपने घर वापस चली गई और अपने अब्बू के साथ काम करवाने लगी। सीमा बेटी, वो सोने की चादर तो उठाना, राजकुमारी के लिए सोने की जूतियाँ बनाने का हुक्म आया है। राजकुमारी सबको अपनी दोस्त कहती है, मगर मुझे लंगड़ी, क्या मैं कभी उनकी दोस्त नहीं बनूंगी? ऐसा नहीं है बेटी, तू तो दिल से ही राजकुमारी है। तुझे देखने के लिए सच्ची आंखों की जरूरत है। मेरे लिए भी सोने की जूतियाँ बनाओ ना अब्बू जी, क्या मैं कभी सोने की जूतियाँ नहीं पहनूंगी? तेरा अब्बू गरीब है, पर तू फिक्र मत कर। खुदा ने अगर तेरी किस्मत में लिखा होगा तो तुझे जरूर सोने की जूतियाँ मिलेंगी, और वो भी मैं ही बनाऊंगा। धीरे धीरे इस बात को काफी दिन गुजर गए और कई सालों में सीमा वक्त के साथ बड़ी होती जा रही थी। एक रियासत के महाराजा विक्रम और उनका बेटा राजकुमार महाराज से मिलने आते हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है। अरे वाह, कैसे हो दोस्त? मैं तो ठीक हूँ दोस्त। हमारे राजकुमार कैसे हैं? तुम्हारी काबिलियत सुनकर हमें बहुत खुशी हुई है। इस तरह अपने अब्बू जी का नाम रोशन करते रहो। इसके बाद सभी अंदर चले जाते हैं। तभी राजकुमार को कहीं से लड़कियों के हंसने की आवाज आती है और वो आवाज के पीछे जाने लगते हैं। तभी उन्हें सब खेलते हुए दिखाई देती हैं, लेकिन सीमा चुपचाप बैठकर एक घायल कबूतर को दाना दे रही होती है। अरे, तुम इन लड़कियों के साथ क्यों नहीं खेलती? क्यों इस घायल कबूतर के साथ अपना वक्त जाया कर रही हो? ये परिंदा अपना दर्द किसी से नहीं कह सकता, ये अपनी तकलीफ किसी को नहीं बता सकता। इसका दर्द ठीक करने वाला यहाँ कोई नहीं मिलेगा। ये सुनकर राजकुमार सीमा को देखकर मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन तभी राजकुमारी अलका राजकुमार के पास आकर उनसे उनके बारे में पूछती है। आप कौन हैं? मैं राजकुमार तुराब हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। आप हमारे साथ राज घूमना चाहेंगे? अगर आप चाहती हो तो क्यों नहीं, ठीक है। कल हम आपको घुमाने ले चलेंगे। ठीक है, कल अब्बू जी को भी बता दूंगा। उन्हें भी आपका राज देखने का बहुत दिल था। यहाँ आने से पहले वो यही बात कर रहे थे कि अगर वक्त मिला तो जरूर घूमने निकलेंगे। हमने सुना है आपके राज्य में नदियाँ बहुत ज्यादा है।
इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। सीमा कबूतर को हाथ में लिए आगे बढ़ जाती है। अगले दिन राजकुमारी अलका राजकुमार तुराब के साथ रात में घूमने निकलते हैं। तभी गांव के बच्चे अलका को देखकर उसकी तरफ भागते हैं और उसके कपड़ों को पकड़ लेते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे कीमती लिबास को तुमने छुआ? बदतमीज सैनिकों, 10 कोड़े लगाओ इन गुस्ताखों को। और बाकी तुम याद रखो सभी, जब तक हमारी सवारी निकल न जाए घुटनों के बल बैठ जाओ। क्या तुम्हें पता नहीं कि हम कौन हैं? राजकुमारी के आगे जाते ही सीमा वापस आती है। कैसे हो भाई, पानी पिलाऊं? तुम्हें हल्दी का लेप लगा देती हूँ, जल्द ही ठीक हो जाओगे। तुम्हारा क्या नाम है? क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? मैं एक राजकुमार हूँ। मेरी शादी का फैसला सिर्फ मेरे अब्बूजी ही करेंगे, ये मेरा फैसला नहीं। वैसे भी आप जान लें कि मैं बचपन से ही लंगड़ी हूँ। ये कितनी सच्ची और अच्छी है, इसे ऐसा ही होना चाहिए। अब्बूजी, मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। बेटा, मैं अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं करता। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी बीवी बन सकती है तो मैं कल ही इसके घर तुम्हारा रिश्ता भेज दूंगा। दूसरी तरफ महाराज विक्रम सिंह की बातें अलका ने सुन ली। ये बात सुनकर राजकुमारी अलका को बहुत बुरा लगा। महल वापस आने पर वो बोली, आपको पता नहीं सीमा लंगड़ी है। उसका एक पैर बड़ा और एक पैर छोटा है, जो सही तरीके से चल भी नहीं सकती। जिंदगी की दौड़ में आपका साथ कैसे देगी? लंगड़ी होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता राजकुमारी। उस इंसान की सच्चाई और उसका उसने इखलाक ही अच्छा होना चाहिए। मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, मैं इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। राजकुमार, क्या मैं आपके लायक नहीं? क्या वो मुझसे ज्यादा प्यारी है? देखो राजकुमारी, अपनी जीवन साथी के अंदर मैं कई तरह के रवैये देखना चाहता हूँ। मेरे लिए ऊपर की खूबसूरती कोई मायने नहीं लेती। अगर आपकी यही बात है तो आप उसका एक टेस्ट ले लीजिए। ऐसा मुकाबला करना चाहिए जिससे उसकी असलियत हकीकत का पता चले। हाँ, तुम्हारी बात तो ठीक है। तुम ही बताओ हमें किस चीज का मुकाबला करवाना चाहिए कि हम जान सके उस लड़की में कितनी हिम्मत और वो किस तरह सुख दुख को उठा सकती है। ठीक है राजकुमार, हम लंगड़ी टांग का मुकाबला करवाएंगे। सीमा का एक पैर खराब है, इसके बावजूद अगर वो मुकाबले में हिस्सा लेने को तैयार हो जाती है और जीत जाती है, इसका मतलब वो रानी बनने के लिए तैयार है। लेकिन बदले में वो हार जाती है तो आपको मुझसे शादी करनी होगी। मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें भी इस मुकाबले में हिस्सा लेना होगा। अगर तुम जीत गई तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अलका सोचती है लंगड़ी टांग का मुकाबला करना ठीक रहेगा। सीमा की एक टांग तो खराब है, वो उस मुकाबले में कभी भी जीत नहीं पाएगी। मेरी शादी तो राजकुमार से ही होगी। सुबह होते ही अलका महाराज को उस बात के बारे में बताती है। अबूजी, राजकुमार तुराब अपनी शादी के लिए लंगड़ी टांग का मुकाबला करवाना चाहते हैं। अगर सीमा इस मुकाबले में जीत गई तो वो उससे शादी कर लेंगे और उस मुकाबले में मेरी जीत तो पक्की है। मैं ही बनूंगी उनकी बीवी। महाराज इसकी बात सुनकर मान जाते हैं और पूरे गांव में ऐलान करवा देते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, कल सोंग शाही मैदान में लंगड़ी टांग का मुकाबला करवाया जा रहा है और इस मुकाबले में गांव की हर लड़की को हिस्सा लेना जरूरी है। जो लड़की इस मुकाबले को जीतेगी उसको सोने की बनाई हुई जूतियों का इनाम दिया जाएगा और राजकुमार तुराब उसके साथ शादी कर लेंगे। सीमा सोचती है कि वो इस मुकाबले में कभी भी जीत नहीं पाएगी। इस मुकाबले में जाना बेकार है। बेटी, तैयारी कर लो तुम्हें ये मुकाबला जीतना ही होगा। तू कहती थी ना, मुझे बनाए हुए आपके हाथ के सोने के जूते पहनने हैं। मेरा मन कहता है अब ये जूते तुझे ही मिलेंगे। नहीं अब्बूजी, मैं नहीं जीत पाऊंगी। सभी लोग मेरा मजाक बनाएंगे। मैं झूठे सपने नहीं देखती, मैं इसमें हिस्सा नहीं लूंगी। अब्बू के बार बार समझाने पर सीमा इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाती है। राजकुमारी अलका तैयार होने लगती है। राजकुमारी अपने जूते पैर में डालती है। उफ, इसे पहनकर दौड़ना तो नामुमकिन है। तभी सीमा वहां पर आती है। उसे देखकर अलका के मन में एक ख्याल आता है और वो कहती है,
सीमा, अरे पगली, तुम तो नंगे पैर आ दौड़ोगी। हाँ, बड़े बड़े घरों की लड़कियां तुम्हारा मजाक बनाएंगी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम मेरी ये पुरानी जूती पहनकर इस मुकाबले में हिस्सा लेना। हाँ, तुम मेरी सहेली हो। अलका ये कहकर उसे अपनी टूटी हुई जूती दे देती है जिसके अंदर कीलें निकली हुई थी। भोली भाली सीमा अलका की जूती पहनकर इस मुकाबले में हिस्सा लेने को तैयार हो जाती है। राजकुमारी कितनी अच्छी है, कितना ख्याल रखती है। दौड़ के वक्त मेरे पैर में दर्द ना हो इसलिए उन्होंने मुझे अपनी जूती दे दी। अब तक उन्हें फजूल में गलत समझती थी मैं। महाराज सभी लड़कियों को दौड़ शुरू करने का इशारा करते हैं। आप सभी को अपनी एक टांग से इस दौड़ में मुकाबला करना है। आप लोग दौड़ शुरू करें। सभी लड़कियां दौड़ना शुरू कर देती हैं। दौड़ते हुए सीमा के पैरों में जूती में निकली कीलें चुभने लगती हैं और सीमा को बहुत दर्द हो रहा होता है। पैर खराब होने की वजह से मेरी जिंदगी में तो कोई खुशी नहीं है, लेकिन मैं जीतकर अपने अब्बू जी को खुश जरूर करूंगी। वो अपने अब्बू की ख्वाहिश पूरी करने के लिए दौड़ती रहती है। इसकी आंखों में आंसू और पैर में खून निकलने लगता है, लेकिन वह अपनी रफ्तार कम नहीं करती। ये सीमा सबसे आगे दौड़ रही है, लेकिन बस कुछ ही देर में सबसे पीछे नजर आएगी। अभी जूती अपना कमाल दिखाना शुरू करेगी। अलका पूरी तरह से मिशन को पूरा होते हुए धीरे धीरे दौड़ते हुए चलती है। इसकी नजर सीमा के पैर पर पड़ती है और वो हैरान हो जाती है कि जूते के बाहर लाल लाल खून बह रहा होता है, लेकिन सीमा की रफ्तार पहले से और भी ज्यादा तेज हो जाती है। ये क्या हो रहा है? कहीं सीमा ये मुकाबला जीत तो नहीं जाएगी? इसको देखकर अलका परेशान हो जाती है और रुक जाती है। मेरे पैरों में तो दर्द हो रहा है। बाकी लड़कियां भी रुक गई हैं, मगर ये सीमा क्यों नहीं रुक रही? आखिरकार सीमा ये मुकाबला जीत जाती है और जब उससे पूछा जाता है कि वो मुकाबला कैसे जीती और उसके पाँव से खून निकलने के बावजूद भी वो ये मुकाबला जीत जाती है, तो वो कहती है, मैं सभी को बताना चाहती हूँ, मेरी जीत की वजह राजकुमारी अलका है। उन्होंने अपनी कीलों वाली जूती मुझे नहीं दी होती तो मुझे दर्द नहीं होता। इस दर्द की वजह से मैं जल्दी से जल्दी इस मुकाबले को पूरा करना चाहती थी। अलका शर्म से अपना सर नीचे झुका लेती है और राजकुमार तुराब, मैं राजकुमार तुराब इनाम के तौर पर सोने की जूतियों के साथ ये ऐलान करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें कोई एतराज है? राजकुमार, मैं गरीब और मामूली सी लड़की होने के साथ साथ एक पाँव से अपाहिज भी हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, आपके लायक राजकुमारी अलका ही है। अरे बेटी, तू तो बिल्कुल अच्छे तरीके से खड़ी हो। ये तो चमत्कार हो गया, मेरी सीमा ठीक हो गई। सीमा जैसे ही जूती उतारती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी टांग बिल्कुल ठीक हो गई थी। कीलों के लगातार चुभते रहने के से सांप का पुराना जहर उसके खून के जरिए बाहर निकल गया था। राजकुमारी, तुमने तो मेरी जिंदगी बदल दी। अगर तुम ना होती तो मेरी टांग कभी ठीक नहीं होती। देखा बेटी, मैंने कहा था ना, मेरा दिल कह रहा था ये सोने की जूती अब तुझे जरूर मिलेगी। जा बेटी, राज कर। अब तू जिंदगी की दौड़ में कभी पीछे नहीं हटेगी और तू हमेशा ही जीतती रहेगी। सीमा, राजकुमार का सही जोड़ तुम ही हो। तुम्हारे आगे आज खुद को मैं बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ। मैंने जानकर तुम्हें टूटी जूतियाँ दी थी ताकि तुम हार जाओ। मुझे माफ कर दो दोस्त। राजकुमारी ने सीमा को गले लगा लिया और सीमा की शादी राजकुमार के साथ हो जाती है, जिससे राजकुमार उसे अपने हाथों से सोने की जूतियाँ पहनाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।